नमस्कार, गुड इवनिंग। ठंड ज़्यादा है फिर भी सर आएंगे। एक बच्चा लिख रहा है ठंड ज़्यादा है सर नहीं आएंगे। मैं आ गया और ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन थोड़ा सा डिले हुआ, टेक्निकल इशू की वजह से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबको मेरी आवाज़ जा रही है? आप सबको मेरी आवाज़ जा रही है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे लग हाँ, मेरे से पहले लाइव, बस मेरी आवाज़ जा रही, मैं दिख रहा हूँ ना, बस ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी सी क्लास डिले हुई, मेरी क्लास कभी डिले नहीं होती, तो टेक्निकल रीजन। और आपको याद है, आपको एक चुटकुला सुनाया था तोते वाला, पैरट वाला, समझ तो गए ही होगे कि कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा, इसलिए मैं डिले हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खून का रिश्ता। खून का रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन, आपने सुना ही होगा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से यूपीएससी और अदर एग्जाम, मतलब स्टेट एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न मात्र इसलिए पूछे जाते हैं कि लोग ब्लड रिलेशन को समझ सकें। और ब्लड रिलेशन में कई प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, जैसे डेटा दिया होगा, ए बी की माता है, सी डी का भाई है, ई एफ का फूफा है, एन जी का जीजा है, जी ए की पत्नी है, इस तरह का डेटा होगा। फिर पूछेगा हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, यानी ए का जी से क्या रिश्ता है। दूसरा होगा, एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा। इशारे वाले पर प्रश्न होते हैं, देखा होगा आपने कि एक लड़के ने एक लड़की को इशारा करके कहा तो उसके मामा के चाचा का फूफा मेरी भाभी का भाई है, तो मेरा उसका क्या रिश्ता हुआ। तीसरी वैरायटी होती है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन में क्या होगा, ए प्लस बी मीन्स ए बी का पति है, बी ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है, इस तरह रिलेशन होगा। चौथा क्या होता है, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होगा कि जैसे पजल टाइप का, कि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के मेंबर हैं, ए का पुत्र जो कि बी का पिता है, पेशे से वकील है, अध्यापक का विवाह डॉक्टर से हुआ है, सी एक विद्यार्थी है, इस टाइप का प्रश्न। तो ये कई प्रकार के प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आदित्य महोबिया, सर कोई फीमेल टीचर क्यों नहीं है सर? कहां पर फीमेल टीचर चाहते हो? शर्म नहीं आती? कहां पर फीमेल टीचर चाहिए? मतलब ये लेवल है, ऑनलाइन बैठे हो तो फीमेल टीचर चाहिए? घर में फीमेल तो होंगी ना, आप उन्हें भी देख सकते हो। भाई टीचर तो टीचर ही होगा ना। अब टीचर फीमेल होगी तो भी बहन और माँ जैसी ही होगी, और मेल होगा तो भी पिता और भाई जैसे ही हुआ। यदि आपको फीमेल टीचर देखने का शौक है तो घर में ही देख लो। मम्मी से बड़ा टीचर कौन होगा? एक बार खुराफात करके देखो। जब वो नहाने को कहें तो मना कर दो, नहीं नहाऊंगा, फिर देखो धुलाई भी होगी और सिकाई भी होगी, तो टीचर दिख जाएगी। सिस्टर आपसे बड़ी हो, कोई हरकत करके देखो, आपको बताएगी टीचर क्या होता है। तो हमारे ख्याल से समझ तो गए ही होंगे। चलो, कम टू द पॉइंट। ऑनलाइन बैठने का मतलब नहीं हुआ कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखोगे, है ना? तो और एक बात और, ऑनलाइन में जो लोग ऊट पटांग कमेंट्स करेंगे तो शायद आपको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो नहीं है तो मैं बता दूं कि जैसे अगर कंटिन्यू एक दो गलती करोगे तो कोई बात नहीं, हम टीचर हैं, आपके दुश्मन थोड़ी हैं, माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी गलतियां रिपीट हुई और नज़र पड़ गई आपके कमेंट पे, फिर आपको पता ही है क्या होगा। फिर आप लेफ्ट राइट चाहे जितना स्ट्रगल करो, फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए कमेंट्स का ध्यान रखें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करें, क्लास में भी
ऑनलाइन क्लास में कई लड़कियां होंगी, कई लड़के होंगे, उनके बारे में भी कोई अभद्र कमेंट ना करें, कोई ऐसा व्यवहार ना करें, कोई ऐसा शब्द ना लिखें जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो। और आप आईएएस की तैयारी करते हो, है ना? जो आईएएस तैयारी करता है उसकी सोच तो कम से कम बड़ी होती है। तो अगर हम अपनी सोच को बड़ा नहीं कर सकते तो आईएएस क्या, फिर तो चपरासी बनना भी मुश्किल हो जाएगा। पता है यूपीएससी इतना टेक्निकल और टफ उसने सीसेट क्यों लागू किया था? यूपीएससी सीसेट लाई ही इसलिए है कि जो नॉन सीरियस टाइप को उन्हें बाहर कर दिया जाए। और सीसेट का जो लेवल होता है वो मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड नहीं होगा, उस समझ से संबंधित होगा। और प्रश्नों का लेवल ऐसा होता भी है और हर साल लोग बाहर होते हैं। और पहले ही बता चुका हूं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, आप किसी कैटेगरी से आते हो, आपको 27 क्वेश्चन राइट करने ही करने हैं 2 घंटे के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जीएस में टॉप कर रहे हो, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो मर्यादा का व्यवहार करें, अच्छा लगेगा। अब हम लोग ब्लड रिलेशन को समझने जा रहे हैं। पहली बात, जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में, तो किसी के नाम के आधार पे हम कभी ये नहीं कह सकते कि वो लड़का है या लड़की। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम है राकेश, ठीक है, तो हम सामान्य जीवन में मान लेते हैं कि राकेश लड़का ही होगा। और किसी का नाम है गुड़िया, तो हम मान लेते हैं कि गुड़िया फीमेल ही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जब तक डेटा उन्हें मेल या फीमेल डिसाइड नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा गुड़िया आकाश की बहन है, तो अब बहन है तो फीमेल होगी बस। अगर ये कहा कि आकाश गुड़िया का भाई है, आकाश गुड़िया का भाई है, तो आकाश तो मेल हो गया चूंकि भाई है, पर गुड़िया मेल है या फीमेल ये हमें पता नहीं चला। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी का नाम राकेश है, तो सामान्यतः हम समझते हैं राकेश का मतलब लड़का ही होगा, पर ऐसा नहीं होता, लड़की भी हो सकता है। कई घरों में हमने देखा है लोग अपने बेटे का नाम ही गुड़िया रख देते हैं। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके एक के बाद एक करके बेटे ही जन्म ले रहे थे, पुत्र जन्म ले रहे थे, संख्या उनकी 8-9 तक पहुंच गई। बेटी वो चाहते थे कि हमारी एक बेटी हो जिसे मैं प्यार से बेटी बुलाऊं, पर बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो रहे थे। तो लास्ट में जो उनका 9वें नंबर का बेटा था, 9th पोजीशन पे, इसकी पोजीशन थी 9th, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया गुड़िया। अब कोई उनके घर आता जाता कहते थे गुड़िया पानी लेके आओ, गुड़िया चाय लेके आओ, तो लोगों को लगता था गुड़िया इनकी बेटी होगी, पर गुड़िया आ जाता था सामने। तो नाम के आधार पर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नाम के आधार पर कभी भी आप जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक नाम होता है परमिंदर, पंजाबी सिख समुदाय में जनरली ये नाम रखा जाता है परमिंदर। अब अगर परमिंदर के साथ सिंह लग गया तो लड़का हो गया, और परमिंदर के बगल में कौर लगा दिया तो लड़की हो गई। केवल परमिंदर से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, आपने जनरली सुना होगा एक टर्म होता है पप्पी, सुना ही होगा। अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लास कर रहे हो यूपीएससी के, तो पप्पी का मतलब समझा ही होगा। पप्पी के भी कई मतलब निकलते हैं। पप्पी कुत्ते का नाम होता है, पहली बात यहीं से शुरू करते हैं। पप्पी लोग कुत्ते को भी कहते हैं। पप्पी लड़के का भी नाम होता है, कई जगह लड़के का नाम पप्पी होगा, कई जगह लड़की का नाम भी पप्पी होता है। तो क्या क्या हो गया, कुत्ता हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, और आगे आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये 4 से 5 प्रकार, एक नाम से 4 से 5 मतलब निकल सकते हैं। तो हम तब तक कोई मतलब नहीं निकालेंगे जब तक कि डेटा ये डिसाइड न कर दे कि ये मेल है या फीमेल। दैट्स क्लियर। हमारे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, समझदार तो हो ही। अब देखो, अब इसके बाद अगर कोई मेल है, मेल पुरुष है, तो उसको हम ब्लड रिलेशन की भाषा में प्लस से इंडिकेट करेंगे। प्लस, अगर किसी के पास में हमने प्लस लगा दिया तो प्लस का मतलब होता है मेल, और कहीं पे अगर हमने माइनस लगा दिया तो माइनस का मतलब क्या होता है, फीमेल। तो 2 बातें एकदम क्लियर हो गई। पहला, नाम के आधार पे हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। अब आपको परमिंदर, पप्पी, गुड़िया सब एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा,
अगर कोई मेल डिक्लेयर हो गया कि ही इज अ मेल, तो हम वहां पर प्लस चिन्ह लगा के रखेंगे। अगर आप प्लस नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम में वहां पू लिख सकते हैं, पू का मतलब पुरुष, इसका मतलब स्त्री। आप और लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें पुरुष, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस मात्र हम इसलिए लिखते हैं कि एग्जाम में हमें प्रश्न का उत्तर तो देना ही है, राइट आंसर देना ही देना है, प्लस एग्जाम में हमें जल्दी से जल्दी प्रश्न का आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी क्विक देना है। क्योंकि एक प्रश्न पे 2-2.5 मिनट 3 मिनट मिलेंगे, और हर प्रश्न में जो आसान होगा उसमें भी 2.5 मिनट लगाए तो फिर बेकार होगा। तो आसान प्रश्नों को हम 1 से 1.5 मिनट में करेंगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बचेगा उसको हम कॉम्प्रिहेंशन में लगाएंगे, टफ प्रश्नों में लगाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आप समझ गए, ठीक है। सौरभ चौहान जी पूछ रहे हैं सर फीमेल के लिए ही माइनस क्यों, मेल के लिए माइनस क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटा, ये अपना एक ट्रेंड है, चूंकि जो यूनिवर्सल बात है वो मैंने बता दी। अब एक लड़की मेरी स्टूडेंट थी, ऑफलाइन में पढ़ती थी, दिल्ली में पढ़ती थी, जहां मैं पहले पढ़ाता था। आज की डेट में वो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है। तो वो भी यही बात कहती थी कि सर हम लड़कियों को माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो फिर आप पर्टिकुलर जहां जहां लड़की है, फीमेल है, वहां आप प्लस लिखिए, जहां मेल है वहां आप माइनस करिए। इट्स योर स्ट्रेटजी। सामान्यतः जनरली ये लिखा जाता है, तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। नाम के आधार पे जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, जिसका जेंडर डिसाइड होगा उसको प्लस माइनस, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, जो लिखना हो आप लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्लस प्लस और माइनस ऐसा सिंगल लाइन में लिख दिया, सिंगल लाइन का मतलब हुआ सेम जनरेशन। जैसे आपके जो भी भाई बहन होंगे, हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, 5 साल का गैप हो या 15 साल का, पर उनको सेम जनरेशन माना जाता है। क्या माना जाता है? सेम जनरेशन, यानी एक ही पीढ़ी के हैं। तो ये देखो सब एक ही पीढ़ी के हैं, ये भाई है, ये भाई है, और ये बहन है। अब इनके माता पिता जो होंगे वो ऊपर की सीरीज में होंगे। क्यों क्यों ऊपर होंगे? पहले मुर्गी पहले अंडा। तो आपका जन्म कब हुआ? जब आपके मम्मी पापा थे। मम्मी पापा ना होते तो आप ना होते। तो पहले कौन आया? मम्मी पापा, फिर आप आए। तो इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये मम्मी पापा को बना देंगे, ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गई। लेकिन लेकिन जब भाई बहन होंगे तो सिंगल लाइन पे रखते हैं, जब पति पत्नी को रखेंगे तो डबल लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर दोनों तरफ से समान होता है, मम्मी पापा का पावर समान होता है। ये डबल लाइन कर देने का मतलब हुआ कि ये हस्बैंड और वाइफ है। सिंगल लाइन करेंगे, सिंगल लाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो भाई और बहन है, तो ये मम्मी पापा हो गए। अब ये भाई है, अगर इसकी शादी हो गई तो ये शादी हो गई इस लड़की से, है ना। और ये सिस्टर है, अगर इसकी शादी होगी तो ये लड़के से होगी। ओके, क्लियर है? अब जो ये वाली होगी इन दोनों की क्या होगी? बहू होगी, डॉटर इन लॉ होगी। और ये क्या होगा? इन दोनों का दामाद होगा, सन इन लॉ होगा। तो ब्लड रिलेशन के प्रश्नों हम ये भी ध्यान रखेंगे, जहां ज्यादा कंफ्यूजन होगा वहां हम उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को जरूर देखा करेंगे, ठीक है। अब पापा कहां से आए, मम्मी कहां से आई? अगर दादा दादी ना होते, ग्रैंडफादर, तो पापा ना आते। उसी तरह ग्रैंड मदर फादर यानी मम्मी की तरफ के नाना नानी ना होते तो वो ना आते। एक को मैटरनल साइड कहते हैं, एक को पैटर्नल साइड कहते हैं, यानी पिता के पक्ष का और माता के पक्ष का। इंग्लिश में मैटरनल और पैटर्नल होगा, बट हिंदी में दादा दादी और नाना नानी होगा, ठीक है। तो ये दादी हो गई, ये दादाजी हो गए। पापा के जो मम्मी पापा हैं वो कौन हो गए? दादा और दादी हो गए। और मम्मी के भी मम्मी पापा होंगे, इनको भी ऊपर ले चलो, ये ले गया। अब इधर हमने नानी को बना दिया और इधर नाना को, ठीक है।
तो नानी नाना भी बन गए, दादा दादी बन गए, मम्मी पापा बन गए। अब अगर आप चाहते हो कि एक मामा भी आपको चाहिए, तो मम्मी के बगल में एक लाइन खींच के प्लस बना दोगे तो ये मामा हो गया। आपको अगर चाचा की भी जरूरत है, अंकल की, तो पापा के बगल में एक लाइन खींच कर बना दो, ये अंकल हो गया। ठीक है। अब ये आप हो, ये आपका भाई है, ये उसकी पत्नी है, ये आपकी सिस्टर है, ये उनका हस्बैंड है। अब आप चाहते हो आपके भैया के भी बच्चे हो, तो ये लो, हम दो, हमारे दो, हो गया। ठीक है। भैया के एक बेटा बेटी हो गया। इसे कहते हैं फैमिली ट्री, यानी पारिवारिक वृक्ष। इसी स्ट्रक्चर पे काम करता है। इसमें आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो ना नोट करो, और कहो तो मैं शॉर्टकट में नोट भी कर देता हूं। ये नाना है, ये नानी है, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, ये पापा है, ये पापा है, ये चाचा है यानी अंकल, ये मम्मी है, ये मामा है। और अगर आपको चाहिए कि पापा की एक साली भी होनी चाहिए, यानी मम्मी की बहन होनी चाहिए, आपके पास मौसी भी होनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी इंतजाम कर सकते हैं। ये बगल में कर दिया, ये कौन हो गई? मौसी हो गई। ठीक है। ये आप हैं, ये आप हैं। इसी के आधार पे आप स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये आपकी बहन है, ये बहन का हस्बैंड है तो जीजा हुआ, बहनोई हुआ। ये आपका भाई है, ये आपकी भाभी है, ये आपका भतीजा है, और ये आपकी भतीजी। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो एक सामान्य तौर पे समझने के लिए, एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए स्ट्रक्चर बना होता है, तो हमारे दिमाग में सेट होता है कि ऐसे ही चलेगा। ठीक है। कोई बात नहीं आदित्य बेटा, माफ कर दिया, हम आपके टीचर हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। डांटना टीचर का काम है। और वैसे भी अगर आप मेरी क्लास लिए हो और नहीं लिए हो तो अब ले ही रहे हो, मेरी क्लास में आनंद ही आता है, नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना लो बेटा। अब इस स्ट्रक्चर के बाद सीधा हम चलेंगे पॉइंट पर। पॉइंट का मतलब 2-4 पॉइंट देंगे। अच्छा, एक बच्चे का कहना है चाची जी को भी बना दो, मतलब चाहता है कि चाचा का भी विवाह हो जाए। ये लो बेटा, चाचा का भी विवाह करा दिए, ये आ गई चाची। अब मौसी का विवाह ना कराओ, है ना, क्योंकि पापा की साली है, अभी शादी हुई नहीं है, तो मौसी का विवाह ना कराओ, मौसी का चलने दो। हो जाएगा मौसी का विवाह तो मौसा भी आ जाएगा। आनंद लेके पढ़ो। सिस्टर के बच्चे अब हो गए, अब आप बनाते चले जाओगे। वो भांजा और भांजी होंगे, इंग्लिश में जाओगे, नेफ्यू और नीस करके कॉन्सेप्ट होता है, वो आप देख लेना। ठीक है। ठीक है बेटा। अब चलिए हम 4 कॉन्सेप्ट करेंगे। पहला, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है? यह है प्रश्न। ए बी का पिता है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है? चलो, गलतियां करना शुरू कर दिए ना, यही तो मैं समझा रहा था कि गलती तो करोगे ही करोगे। ए बी का पिता है, ए
पिता है किसका, बी का। तो पिता कौन है, ए। ए पिता है बी का, तो ए हो गया फादर और बी आ गया नीचे। अब पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। इसका मतलब ये हुआ हु इज बी अकॉर्डिंग टू ए, कह रहा है ना। तो बी का यानी हु इज बी अकॉर्डिंग टू ए, बी का ए से, यानी हु इज बी अकॉर्डिंग टू ए। तो निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता ना। ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, तो जेंडर तो पता ही नहीं है। कांट बी डिटरमाइन मोनिका, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, ज्ञात नहीं कर सकते पूजा, कुछ भी वही बात हुई, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो क्यू का पी से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, इसको सॉल्व करिए। पी क्यू का भाई है, तो क्यू का पी से क्या रिश्ता है, पी क्यू का भाई है, तो पी किसका भाई है, क्यू का भाई कौन है, पी। तो पी का जेंडर पता है पर हमें क्यू का जेंडर नहीं पता, तो उत्तर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि भाई भी हो सकता है और बहन भी, भाई भी हो सकता है और बहन भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। क्यू आर का पुत्र है, तो आर का क्यू से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, इसको सॉल्व करो। यहां पर कह रहा है क्यू आर का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका, आर का। क्यू पुत्र है ये डिसाइड हो गया, क्यू पुत्र है ये डिसाइड हो गया, बट
पूछ रहा है ना आर का क्यू से क्या रिश्ता है, यानी हु इज आर, हु इज आर अकॉर्डिंग टू क्यू। अब हु इज आर अकॉर्डिंग टू क्यू तो कैसे निकालेंगे, निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि मां भी हो सकते और पिता भी। निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक एक पॉइंट और बचता है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। एक्स जेड की पत्नी है तो जेड का एक्स से क्या रिश्ता है। तो क्या रिश्ता है, फाइंड करिए। बिल्कुल सही। मुझे लग रहा था इसमें भी कुछ लोग लिखेंगे निर्धारित नहीं कर सकते, पर ये निर्धारित है बेटा, है ना। कह रहा है एक्स जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो यदि किसी के पास पत्नी है, ऐसे समझो, यदि किसी के पास पत्नी है तो वह क्या होगा, पति ही होगा। और यदि किसी के पास पति है तो वह पत्नी ही होगी। दैट्स क्लियर, सबको क्लियर। यदि किसी के पास पति है तो पत्नी होगी, यदि किसी के पास पत्नी है तो क्या होगा, पति होगा। तो हमारे क्या, हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड की स्पेलिंग तो ठीक लिखो, नहीं हंसता हुआ बैंड होगा। और ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न, टाइप 1 पहला प्रश्न, हल करो। टाइप 1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से ट्राई करें। एम पी का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, पी का, तो ये क्या होगा, मेल ही होगा। एम पी का पुत्र है तो मेल ही होगा। क्यू ओ की पौत्री है, क्यू ओ की पौत्री है। अब यहां क्यू और ओ से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। जो पी का पति है, यहां क्या लिखा है, जो,
जहां भी जो लिखा हो, ये जो मतलब ओ, ठीक है। क्यू ओ की पौत्री है, जो पी का पति है, तो पी का पति कौन है? ओ, तो ये पति हो गया, और जब इसके पास पति हो गया तो क्या हो गई? पत्नी हो गई। अब कह रहा है क्यू ओ की पौत्री है, तो जाहिर सी बात है क्यू कहाँ आएगी? नीचे। पौत्री है तो फीमेल ही होगी। अब पूछ रहा है एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका क्या होगा? पिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, पूछ रहा है एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। सॉरी, एम ओ से प्रकार किस प्रकार, क्यू से नहीं, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या है? पुत्र है। सॉरी सॉरी फॉर दिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं दरअसल वो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, मुझे लगा कि कह रहा है एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ए। अगला प्रश्न। इसको ट्राई करिए। कह रहा है आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद, आनंद प्रेमा का पुत्र है। प्रेमा का पुत्र है तो प्लस ही होगा। प्रेमा मेल है कि फीमेल ये हमने नहीं लिखा। राजीव प्रेमा का भाई है। प्रेमा का भाई जो है उसका नाम है राजीव, ठीक है। नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है। राजीव की बहन का नाम है नेहा। और नेहा किसकी पुत्री है? कह रहा है नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी पुत्री है? रश्मि की। अब रश्मि कौन है ये हमें नहीं पता। नेहा रश्मि की पुत्री है। अब अगर नेहा रश्मि की पुत्री है तो नेहा राजीव की बहन है, तो ये पुत्र हो गया। और राजीव प्रेमा का भाई है तो ये भी पुत्र या पुत्री हुआ, यानी ये अपर जनरेशन में। अब सवाल ये कह रहा है आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। अब रश्मि मेल है या फीमेल है ये हम बिना फोकस किए, ये कौन है? आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित? ग्रैंड सन। ग्रैंड सन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, ग्रैंड सन।
अगला प्रश्न। रश्मि को नहीं निर्धारित कर सकते ना, पर आनंद तो निर्धारित है ना। कह रहा है ए बी और के की माता है। ए बी और के की माता है। ए बी और के की माता है। डी ए का पति है। डी जो है ए का पति है। ई डी का भतीजा है। ई डी का भतीजा है, तो ए का ई से क्या से ई डी का भतीजा है, तो जाहिर सी बात है कोई भाई होगा, उसका बेटा होगा, भतीजा है। ऐसा भी हो सकता है, ईडी का भतीजा है। अब यहां एक प्रॉब्लम पैदा होती है, अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, है ना, इंग्लिश में होगा, तो इसके मीनिंग बदलेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है। ए का ई से क्या संबंध है? चाची है, सी। अगला प्रश्न। ए बी का भाई है, सी ए की माता है। ए बी का भाई है, कह रहा है सी ए की माता है। सी ए की माता है। डी सी का पिता है। डी डी सी का पिता है। और एफ ए का पुत्र है। एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? एफ का अगर कोई भी बच्चा होगा, कोई भी होगा, यहां होगा, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? दादा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दादाजी। ये प्रश्न करिए।
ट्राई करिए। कह रहा है एक सभा में 5 भाई बहन ABCDE तथा 3 मित्र PQR मिलते हैं। इनमें से 2 विवाहित दंपति हैं, 3 भाई 2 बहन तथा मित्रों में कम से कम 1 भाई 1 बहन और 1 मित्र अविवाहित है। भाई बहनों में विवाहित दंपति संभव नहीं है। A और E दोनों भाई हैं और अविवाहित हैं। C एक महिला तथा D एक पुरुष है तथा C और D ने क्रमशः P और R से विवाह किया है। किसका लिंग ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक बार आप ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा। कारण क्या है, जितना मैं बताता चला जाऊंगा उतना आप जानते चले जाओगे, फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इस प्रश्न को आप सोचो अबाउट दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखिए, प्रयास करिए। ठीक है, ये देखिए ए ABCDE 3 मित्र हैं PQR। हमारे ख्याल से ये कलर ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, 3 मित्र हैं PQR, इनमें से 2 विवाहित दंपति हैं। 2 विवाहित दंपति का मतलब ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस, ये हमने बाहर निकाल के रख लिया। ठीक है, कह रहा है जिनमें से 3 भाई 2 बहन हैं, यानी इनमें से 3 भाई हैं और 2 बहन हैं, और मित्रों में कम से कम 1 भाई और 1 बहन है। कम से कम, है ना, 1 भाई और 1 बहन है। इसका मतलब 2 भाई भी हो सकते हैं या 2 बहन भी हो सकती है। भाई बहनों विवाहित दंपति संभव नहीं है। ए और ई दोनों भाई हैं, ए और ई, तो ए भी प्लस है और ई भी प्लस है। ए और ई दोनों भाई हैं और अविवाहित हैं, भाई भी हैं अविवाहित भी हैं। सी एक महिला है, सी एक महिला है और डी एक पुरुष है। अगर डी एक पुरुष है तो बी अपने आप महिला हो गई, क्योंकि 3 भाई 2 बहन है। सी एक महिला तथा डी एक पुरुष है। सी और डी ने क्रमशः पी और आर से विवाह किया है। तो सी एक महिला है और डी एक पुरुष है। सी और डी ने क्रमशः पी और आर से, तो सी ने विवाह किया है पी से और इसने विवाह किया है आर से। इसका मतलब आर फीमेल है, बहन है, और पी क्या है, मेल। क्यू एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब जो ये डेटा आपके सामने दिया है ना, बड़ा सा आंकड़ा दिया है जिसको आप ये पढ़ रहे हो, हमारे ख्याल से देख लिया होगा। इसी आंकड़े पे जैसे मैंने बनाया है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इसी आंकड़े पे 3 से 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो आपने देख लिया, अब दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने शो करता हूं। दूसरा प्रश्न ये है बच्चा, मैं सोच रहा हूं कौन सा कलर ज्यादा बढ़िया होगा, ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, अब आप इसको ट्राई करो।
हाँ बच्चा, क्वेश्चन वही है। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन विवाहित है। बिल्कुल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, डेटा सेम है, क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलो इसको हल करो। प्रश्न में कह रहा है सभा में कितने प्रतिशत पुरुष थे। सभा में कितने प्रतिशत पुरुष थे, ये देखो। टोटल कितने हैं? टोटल 5 इधर है, 3 इधर, टोटल है 8। 8 में पुरुष देखो, 1 2 3 4। 8 में 4 पुरुष ये हैं, तो ये हुआ 50%। पर ऐसा भी हो सकता है ना, क्यू भी तो पुरुष हो सकता है, मे बी नॉट क्लियर। क्यू भी हो सकता है, तो कितने हो जाएंगे? 5। फिर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 5/8। फिफ्टी परसेंट और 62.5%। तो आंसर होगा या ए या फिर बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं पता ना। तो अगर क्यू फीमेल हुआ तो 50% होंगे, और क्यू मेल हो गया तो 62.5% होंगे। देख लो अब सब लोग। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द यूपीएससी, व्हाट इज यूपीएससी। अभी तक आपने पहला दूसरा तीसरा प्रश्न किया, वो था नॉर्मल प्रश्न। ये है यूपीएससी लायक प्रश्न, यानी यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होगा ही होगा। और ज्यादातर लोग आपको बता दें, जो महान टाइप के लोग हैं ना, बाबा टाइप के, वो 50% ही टिक करके आएंगे, इतना जान लो। क्योंकि उन्होंने दिमाग में बसा रखा होगा ना कि ABCDE 5 में से 3 तो वो हैं, और PQR में से 1 मेल है, तो 8 में से 4 हुए, तो 8 का 4 क्या होगा? 50%। और वहां पे टिक करके आ जाएंगे, और जब घर पे आएंगे तो अपना ऐड भी कर लेंगे कि मेरे 27 क्वेश्चन राइट हैं। तो ये तो गया ही गया, पिछला पड़ोसी को भी ले गया साथ में, 1/3 वहां से भी माइनस करेगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अब चलो एक नेक काम और कर दो, ये आखिरी प्रश्न भी यूपीएससी लेवल का है। मनीषा कुमारी, पता नहीं चलेगा, आपको डेटा पढ़ना है ना डियर। वहां देयर आर टोटल 8 पर्सन, कुल 8 व्यक्ति हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति का जेंडर डिसाइड हो गया है। 7 व्यक्तियों में 4 मेल डिसाइड हो गए हैं, 3 फीमेल डिसाइड हो गई हैं, है ना। एक का जेंडर डिसाइड नहीं। तो उस कंडीशन में यदि यूपीएससी पूरे डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कभी भी कहीं भी, तो हमारे 2 आंसर बनेंगे। एक बार उसे हम मेल मान के चलेंगे और एक बार फीमेल। वेरी सिंपल। अब इसको देखो, यदि बी का क्यू से विवाह होता तब सभा में कितने प्रतिशत महिलाएं होती। यदि बी का विवाह क्यू से होता, अब बी क्या है? फीमेल। कह रहा है यदि बी का विवाह क्यू से होता,
तो क्यू क्या हो जाता, मेल, क्योंकि बी का जेंडर पता है ना, फीमेल है। फीमेल का विवाह किससे होगा, मेल से ही होगा। आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, लोग मेल मेल से विवाह कर लेते हैं, फीमेल फीमेल से कर लेती हैं, वो अलग की बात है। बट जो सामान्य परंपरा है हमारे समाज की, उसमें कह रहा है यदि बी का विवाह क्यू से होता तो बी इज ए फीमेल, डिसाइड हो चुका है आंकड़े में। तो क्यू से होगा तो क्यू क्या होगा, मेल होगा, तो क्यू मेल हो जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है कि फिर सभा में कितनी % महिलाएं होंगी, तो ये देखो 1 2 3 4 5 मेल हो गए, 3 महिलाएं होंगी, 3 फीमेल होंगी, 3 फीमेल होंगी, 3/8 इंटू 100, 75/2, 37.5%. So answer will be option C is the right answer. Option C is the right answer. ठीक है, आ ही रहा होगा समझ में। अब बच्चा हम लोग करेंगे टाइप 2, इशारा वाला। ये इशारा शुरू हुआ, इशारा शुरू हुआ। एक बार इशारे से आप काम लें, फिर आपके हिसाब से मैं भी इशारे से काम लूंगा। देखो अब कह रहा है राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह है राजन। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा किया, ये लड़की हमने बना दिया फीमेल, इशारा कर रहा है तो ये तीर बना दिया। राजन ने एक लड़की को इशारा कर कहा, यह मेरे माँ की पुत्री की पुत्री है, यह मेरे माँ की, तो राजन की माँ कहाँ होगी यहाँ, मेरे माँ की पुत्री, वो कौन होगी, राजन की बहन। कह रहा है ना मेरे माँ की पुत्री की पुत्री है, तो राजन के बहन की पुत्री है, तो उस लड़की का राजन से क्या संबंध है, तो क्या होगा, भतीजी या भांजी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक बार फिर से बता दूं, एक बच्चे ने कहा एक बार फिर से बता दो, मैं फिर से बता देता हूं। आप देखो इसको ऐसे समझो, पहली बात तो ये सीखो कि ऐसे प्रश्नों को हम करते कैसे। प्रश्न जैसे बोलेगा, डेटा जो कहेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। अब कह रहा है राजन ने, ये है राजन, इशारा कर रहा है किसकी ओर, एक लड़की की ओर, तो ये हमने लड़की बना दिया, तीर भी बना दिया कि इशारा ये कर रहा है, ये नहीं। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, अब जो राजन कहता जाएगा हम डायग्राम बनाते जाएंगे। राजन कह रहा है यह मेरी माँ, तो राजन की जो भी माँ होगी राजन से ऊपर ही होगी, है ना। यह मेरी माँ, ये माँ हो गई, की पुत्री, तो माँ की जो भी पुत्री होगी वो कौन होगी,
राजन की बहन ही तो होगी। अब राजन मेल है या फीमेल ये डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, ये ध्यान रखना। राजन मेल है या फीमेल ये डिसाइड नहीं है, मैंने नहीं बनाया। तो पूछ रहा है, अब कह रहा है कि वह मेरे माँ की पुत्री की, ये पुत्री की पुत्री है, इसकी पुत्री है, यानी बहन की बेटी है ना। अब प्रश्न पूछ रहा है उस लड़की का, किससे? राजन से, यानी हु इज गर्ल अकॉर्डिंग टू द राजन, हु इज गर्ल अकॉर्डिंग टू राजन, यानी वो लड़की कौन है? राजन की। तो बहन की बेटी है, भांजी ही होगी। अब चूंकि इंग्लिश में भी पेपर होगा ना यूपीएससी में, तो वहां भांजी तो लिखा नहीं होगा, नीस लिखा होगा। नीस में भतीजी भी आती है और भांजी भी आती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैं समझता हूं कि जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको आ गया होगा। केजीएस यूजर एक बार फिर समझ लो, बुद्धि का इस्तेमाल करो डियर, बुद्धि का। मैं जो प्रश्न, ऐसा नहीं है, जिस जब से टॉपिक शुरू किया हूं एक ही बात मैं बार बार बोलता हूं। इस समस्या इस बात की नहीं है कि आप कैसे रिश्ते को, मतलब डायग्राम कैसे बनाएंगे, समस्या है कि लास्ट में आप उत्तर कैसे देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, खूब ध्यान से सुनना, खूब ध्यान से। मान लो आपका नाम है राजू, ठीक है, और मेरा नाम तो आपको पता ही है संजीव तिवारी। अब मैं यहीं से प्रश्न जनरेट कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुनो, जितने लोगों को कंफ्यूजन है ध्यान सुनो। आप हैं राजू और मैं हूं संजीव तिवारी। किसी ने पूछा कि राजू का यानी आपका संजीव तिवारी से क्या रिश्ता है? तो संजीव तिवारी से यानी रिश्ता मुझे पुकारना है, तो आप मेरे कौन हो गए? स्टूडेंट। जहां से कहेगा वही पुकारेगा। जैसे कहे किसी ने मुझसे पूछा या किसी ने किसी से पूछा कि राजू का संजीव तिवारी से क्या रिश्ता है, तो राजू स्टूडेंट है। राजू का यानी हु इज राजू अकॉर्डिंग टू संजीव तिवारी, स्टूडेंट हुआ। अब किसी ने पूछा संजीव तिवारी का राजू से यानी हु इज संजीव तिवारी अकॉर्डिंग टू राजू, ही इज ए टीचर। तो यहां पर भी यही है, उस लड़की का यानी हु इज गर्ल, किससे मतलब वहीं से, कैलेंडर में पढ़ाया था, से मतलब वहीं से, किससे? राजन से, यानी राजन इसको क्या पुकारेगा? अब तो मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा। तो पूछ रहा है उस लड़की का, यानी ये कौन है किसकी? राजन की। ये कौन है? तो भांजी है, भतीजी है, भांजी। आ गया आंसर। हर प्रश्न में देखना, हर प्रश्न में, ठीक है। अब देखो एक है इसमें सौरभ चौहान कह रहा है मतलब जो पहले होगा उसके, पहले बात को छोड़ो। मान लो एक साइड में आप खड़े हो, एक साइड में आपके पापा। अब किसको मैं पहले बोलूं, पापा को कि आपको? पहले बात मत देखो, ये पूछो। जैसे किसी ने पूछा इनका, जहां का लगा दे दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क। इनसे, जहां से होगा वही उसको बुलाएगा। तो आप अपने पापा को क्या बुलाओगे? पापा बुलाओगे या बेटा? पापा ही बुलाओगे। और आपके पापा आपको क्या बुलाएंगे? पापा बोलेंगे? नहीं, बेटा बोलेंगे, क्योंकि आप उनके बेटे हो। अगर आप उनकी बेटी हो तो पापा क्या कहेंगे? यहां आओ बिटिया, है ना? या कहेंगे यहां आओ मम्मी? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। और आप कहोगे तो पापा को क्या कहोगे? आपको अगर कहना हो पापा को, कोई पूछे कौन है, तो क्या बोलोगे? पापा ही बोलोगे ना। तो इसका मतलब हुआ कि जिधर से आवाज आएगी वही रिलेशन को बुलाएगा। और जिसके लिए पूछा गया, यानी लड़की का, यानी हु इज गर्ल अकॉर्डिंग टू राजन। अब एक दो प्रश्नों में और देखना। ये प्रश्न देखो, अब यहां पे कह रहा है सुनीता का, यानी हु इज सुनीता, ठीक है। किससे? राजेश से, यानी राजेश इसको क्या बुलाएगा, यही निकालना है। निकालो।
फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये देखिए राजेश की ओर इशारा करके, कौन इशारा कर रहा है? सुनीता। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता का, इसकी माता का एकमात्र पुत्र, इसके माता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? यही राजेश। राजेश की माता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? राजेश। तो कह रहा है उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। कौन है? पिता हैं। तो सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? यानी हु इज सुनीता अकॉर्डिंग टू राजेश? खूब ध्यान से देख लो, सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? क्या सुनीता फीमेल है? ये डिसाइड हो गया है। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? क्या सुनीता फीमेल है? ध्यान से देखो। जेंडर डिसाइड नहीं है बेटा, है ना? सुनीता का मतलब समझ लिए लड़की ही होगी। यही छोटी छोटी बुद्धिमानी रखनी है ध्यान में। तो ई इज द राइट आंसर। ये प्रश्न करो। इसको सॉल्व करिए। फोटो में किसी महिला को दिखाते हुए मीरा ने कहा, यह है महिला। इसकी ओर कौन दिखा रहा है? मीरा। फोटोग्राफ में किसी महिला की ओर दिखाते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसके पिता का, इसके पिता का एकमात्र पुत्र। अब अगर इसका जेंडर डिसाइड ना होता तो यही हो जाता। चूंकि ये फीमेल है तो इसके पापा का एकमात्र पुत्र कौन होगा? इसका भाई। इसके पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? इसका भाई। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, पुत्र के पत्नी भी है। और ये पत्नी कौन है? मीरा की सास है। ये पत्नी जो है मीरा की सास है। सास दो तरीके से होती है, मेल की भी सास होती है और फीमेल की। अभी हमें ये नहीं पता कि मीरा मेल है या फीमेल, मेल की सास है फीमेल, हमें नहीं पता। अब आगे क्या कहेगा? मीरा का पति, मीरा का पति।
अगर मीरा के पास पति है, अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था, पति किसके पास होगा? जो पत्नी होगी उसी के पास पति होगा। इसका मतलब अगर मीरा पत्नी है तो फीमेल हो गई, है ना, क्योंकि कह रहा है मीरा का पति। अब मीरा का पति जो भी होगा वो इन दोनों का बेटा होगा, तभी ये सास होगी। तो कह रहा है एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी इस जगह पे कौन आएगा? मीरा। इस जगह पे कौन आएगा? मीरा। तभी तो एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। सास कब होगी? जब इन दोनों के एक बेटा होगा, तो उसी से मीरा विवाह करेगी। और मीरा फीमेल क्यों हो गई? क्योंकि मीरा के पास पति है। फिर क्या कह रहा है? फोटो वाली महिला, मीरा का पति फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? यानी हु इज हस्बैंड ऑफ मीरा, यानी मीरा का पति कौन है? किससे? फोटो वाली महिला से। फोटो वाली महिला से। ये कौन होगा? भतीजा होगा। क्या होगा? भतीजा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भतीजा। ठीक है श्वेता राय, आई कैन एक्सप्लेन सेकेंड टाइम। आई कैन एक्सप्लेन सेकेंड टाइम। लेकिन एक काम करना, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन बैठे हो ना, आप मुझे कैमरे पे देख रहे हो पर मैं तो आपको देख नहीं पा रहा। तो जनरली क्या करते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे तो अन्य काम भी कर रहे होते हैं। अन्य काम का मतलब मोबाइल सामने है, क्लास ले रहे हैं, उनकी आत्मा कहीं चली जाती है निकल करके, जैसे छत पे चली गई। शरीर यही है कैमरे के सामने, आत्मा चली गई छत पर, आत्मा बारजे पे चली गई। कभी कभी आत्माएं ऐसी होती हैं, शरीर यहाँ बैठी, आत्मा चली गई पार्क में घूमने के लिए। ऑफलाइन में क्या होता है? ऑफलाइन में अगर किसी स्टूडेंट की आत्मा गई तो वहां हम सामने रहते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि इसकी आत्मा निकल गई। तो आप सबसे मेरा एक अनुरोध है बेटा, कि जब प्रश्न को मैं अटेम्प्ट कराऊं तब अपनी आत्मा अगर भटक रही हो तो उसको बुला लिया करो, है ना। और इस उम्र में आत्मा का भटकना स्वाभाविक सी बात है। जिस उम्र में आप रह रहे हो, जिस उम्र में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, रोजगार की तलाश में हो, इस उम्र में आत्मा भटकती ही रहती है, भटकती रहती है। कई बार तो बस में बैठे, बस आगे बढ़ी, पहला स्टॉपेज आया, वहां कोई दिख गया, आत्मा वहीं उतर गई, शरीर अगले स्टॉप तक जा रही है ना। तब तक आत्मा यहां से फ्री होकर शरीर पहुंची, तब तक अगला स्टॉपेज आ गया, वहां कुछ अच्छा लगा, वहां आत्मा उतर गई। तो ये आत्मा का उतरना और भटकना बड़ा खतरनाक होता है। तो आप सबसे मेरा एक कहना है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं तो आपके सबके लिए शुभकामना देता हूं और सबके लिए चाहूंगा कि सभी अधिकारी बने। मुझे भी खुशी होगी, आपके मम्मी पापा को खुशी होगी। लेकिन आपके मम्मी पापा नहीं जानते कि आपकी आत्मा भटकती है, पर मैं जानता हूं आपकी आत्मा भटकती है। तो प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि जब भी मेरी नहीं किसी की भी क्लास चल रही हो, मेरी क्लास में खासकर, तो आत्मा को पकड़ के रखो। मेरी क्लास में वैसे भी आनंद आता है, फिर आत्मा को छोड़ने की क्या जरूरत है ना। चलो देखो फिर समझो। अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा मैं वैसे ही चलूंगा, एक एक लाइन। फोटो में किसी महिला को दिखाते हुए, यानी फोटो में जो भी है वो महिला है, इसको दिखा रही है कौन? मीरा। अब ध्यान से देखना, अभी तक ये पता चला कि ये महिला है, पर मीरा महिला है कि पुरुष ये नहीं पता चला। ठीक है, अब देखो, अब मीरा कह रही है उसके पिता, चलो इसका कोई पिता है, ओके, इसके पिता का एकमात्र पुत्र, एकमात्र मतलब ओनली सन, तो ये तो डॉटर है, फीमेल है। अब इसके पिता का जो पुत्र होगा, इसका भाई तो होगा। भाई इस लड़की, आप लड़की हो, आपके पापा का जो पुत्र होगा वो आपका क्या लगेगा? भाई ही लगेगा। आपके पापा के जितने भी पुत्र होंगे वो सब आपके क्या लगेंगे? भाई लगेंगे।
तो इसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी पुत्र है एक ही है, 10-12 नहीं है, एक ही है। उसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी उसके पिता का पुत्र तो है, तो उसका भाई होगा, पर एकमात्र यानी दूसरा भाई नहीं है। उसके पिता के एकमात्र पुत्र, यहां तक आ गए, की पत्नी, यानी इसके पास पत्नी है ना, की पत्नी मेरी सास है। ये कौन है? सास है। किसकी सास है? मीरा की सास है। अब सवाल यह है कि मीरा मेल है या फीमेल, पहले तो ये डिसाइड हो। भाई ये सास है, इसका मतलब या तो इसके बेटे से मीरा का विवाह हुआ, और अगर मीरा पुरुष है तो इसकी बेटी से विवाह हुआ, तभी तो ये सास होगी। कोई महिला आपकी सास है, जितने लोग क्लास ले रहे हो, आपकी सास वो कैसे बनेगी? अगर आप फीमेल हो तो उसके बेटे से विवाह करने पे वो आपकी सास होगी, और आप मेल हैं तो उसकी बेटी से विवाह करने पे वो सास बनेगी। इतना तो सबको नेटवर्क में आ ही रहा होगा, ये सास है। अब सवाल है कि मीरा मेल है या फीमेल? प्रश्न में कह रहा है तो मीरा का पति, यानी मीरा के पास अपना स्वतः का हस्बैंड है, मीरा के पास अपना पति है। तो अगर मीरा के पास पति है तो मीरा क्या होगी? पत्नी ही तो होगी। दैट्स क्लियर। अब अगर मीरा फीमेल है और इसकी वो सास है, तो इसका मतलब इसका कोई बेटा होगा, कोई बेटा होगा, और मीरा ने इसके साथ विवाह कर लिया होगा। ये रही मीरा, तभी तो इसके बेटे से विवाह की, तो ये सास बनी, विवाह कर लिया। अब प्रश्न पूछ रहा है तो मीरा का पति, यानी हु इज, ये है मीरा का पति, ये है मीरा का पति। फोटो वाली महिला से, कहां से? यहां से। ये क्या लगेगा? तो ये इसका भाई है, ये भाई का बेटा है, यानी जैसे आपकी बुआ, बुआ तो जानते ही होगे, समझ तो गए ही होगे। बुआ कौन है? पापा की बहन है। तो आपकी बुआ का भाई कौन हुआ? आपके पापा। और बुआ के भाई का बेटा यानी पापा के बेटे आप हो, तो आप बुआ के कौन होगे? भतीजा। तो पूछ रहा है महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट्स क्लियर। अब मैं समझता हूं सबको समझ में आ गया। मेहनत थोड़ी लगती है पर समझ जाते हो, है ना। खुराफात करने के चक्कर में नहीं समझ पाते, पर आनंद से पढ़ा करो। और एक बात हमेशा याद रखना, एजुकेशन से ज्यादा इंटरेस्ट, एजुकेशन से ज्यादा आनंद कहीं है नहीं। और जितना एजुकेटेड होंगे उतनी ही आपके पास पावर आएगी। कल को आप आईएएस बन गए, है ना, डीएम बन गए जल्दी से, फिर कमिश्नर, एक दिन चीफ सेक्रेटरी बन गए, आपके पास पावर ही पावर होगा। तो जब आपके पास पावर ही पावर होगा तो आप पुष्पा बन जाएंगे। पुष्पा पार्ट 2 देखी ही होगी, झुकेगा नहीं। तो पुष्पा पार्ट 2 बनने के लिए, झुकेगा नहीं बनने के लिए पहले ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा ना, नॉलेज लाना पड़ेगा। अब पुष्पा 2 में उसने क्या किया? उसकी पत्नी ने कहा सीएम के साथ फोटो खिंचा के आओ, और सीएम ने फोटो खिंचाने से मना कर दिया। तो पुष्पा के पास इतना पावर था कि उसने सीएम ही बदल डाला, और नया वाला सीएम फोटो खिंचाने आ गया। तो आपको भी अगर पुष्पा बनना है ना कि झुकेगा नहीं, तो उसके लिए, झुकेगा नहीं के लिए पहले पढ़ेगा, है ना। पहले पुष्पा पढ़ेगा फिर झुकेगा नहीं। अगर पुष्पा पढ़ेगा नहीं तो वो तो फिल्म थी, पर ये रियल लाइफ ना, पुष्पा झुकेगा ही झुकेगा, और जहां जाएगा वहीं झुकेगा। घर वाले भी 2 ठोकेंगे, बाहर वाले भी ठोकेंगे, हर जगह झुका ही रहेगा पुष्पा। फिल्म में पुष्पा नहीं झुकेगा, पर हकीकत लाइफ में झुकेगा ही झुकेगा। तो अगर चाहते हो पुष्पा ना झुके तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और आत्माएं यदि कहीं भटक रही हो तो कल से जब मेरी क्लास का टाइम आपको बताइए 4 to 5:30, तो 4 बजे आत्मा अगर कहीं घूम रही हो तो उसको मैसेज भेजो कि अब मेरी क्लास इस साइड की स्टार्ट होने वाली है। चूंकि पुष्पा झुकेगा नहीं इसलिए वापस आ जाओ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल इसी से क्लास, इसी के आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।